हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, आप लोग उत्तराखंड में सरकारी विभागों में आने वाली भर्तियों की लगातार तैयारी कर रहे हो साथियों। उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल की ओर से। साथियों, आने वाले समय में आपके बैक टू बैक एग्जाम हैं, उसी के लिए हमारी ओर से आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, जनरल स्टडी और हिंदी व्याकरण के बैक टू बैक लेक्चर हम मुहैया करवा रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर हमारे सीरीजें आपने नहीं देखी हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यदि आप जाते हैं तो ऑल पार्टों को आप लोग सीक्वेंस से फुल फैक्ट के साथ जरूर वॉच कर सकते हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हर प्लेलिस्ट में आपको उस सीरीज के पूरे लेक्चर हमारे उपलब्ध हो जाएंगे। तो इसी सीरीज में आज हम जानने वाले हैं उत्तराखंड में कुछ प्रमुख योजनाएं उत्तराखंड सरकार द्वारा जो लागू की गई हैं और उत्तराखंड सरकार द्वारा बने विधेयकों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए साथियों, वीडियो पूरा देखकर ही जाना, कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाना। पहला है हमारा एक्ट उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक 2019। तो उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक 17 मार्च 2016 को उत्तराखंड ने पंचायती राज विधेयक एक्ट करके विधानसभा में इसको पारित किया। साथियों, पंचायती राज विधेयक जो है हमारे उत्तराखंड राज्य में 4 अप्रैल 2016 से लागू हुआ। और आपको ये बात जरूर याद रखनी और कंफर्म याद रखना, एग्जाम के दृष्टि से यह सवाल पूछा जाता है कि राज्य में, उत्तराखंड राज्य में पंचायती राज एक्ट कब लागू हुआ। तो 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड राज्य में पंचायती राज एक्ट लागू हुआ। और पूछा जाए उत्तराखंड में पंचायती राज विधेयक विधानसभा में कब पारित किया गया, 17 मार्च जो 2016 को। साथियों, फिर 2016 के बाद 3 साल तक निरंतर यह एक्ट ऐसे ही लागू रहा। जून 2019 में पंचायती राज एक्ट में संशोधन किया गया। संशोधन कुछ इस प्रकार किया कि 2 से अधिक बच्चों को, जिसके 2 से अधिक बच्चे हैं उनको पंचायत चुनाव नहीं लड़ने का यहाँ पे प्रावधान बनाया गया। यानी जिसके भी 2 से अधिक बच्चे हैं उनको जो पंचायत स्तर पर जो चुनाव होते हैं, त्रिस्तरीय चुनाव, उनमें वो प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं। यह एक्ट बनाया गया, यह प्रावधान 2019 के बाद बना साथियों। और इसमें यह भी प्रावधान रखा इसके लिए, यानी पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आपकी शैक्षिक योग्यता जो है 10वीं पास रखी गई। और इसमें आप लोग सब जानते हो पंचायती जो एक्ट है हमारा, इसके तहत हमारे उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायती राज जो पंचायत में चुनाव होते हैं, पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव में 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ताकि हमारे ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतिनिधियों का, जो महिला प्रतिनिधि का जो है ज़्यादा दायित्व बढ़े। तो इसी के लिए ये व्यवस्था की गई है। और 10वीं पास इसके लिए मिनिमम रखा गया। और महिलाएं और अनुसूचित जाति और जनजाति पुरुषों के लिए जो योग्यता वाली बात है वो 8वीं पास होना जरूरी है। और पंचायत का कोई भी प्रतिनिधि 1 से ज़्यादा जो है पद धारण नहीं कर सकता। यही कोई ग्राम प्रधान है तो वह ग्राम प्रधान ही रहेगा, तो अलग पद में वह आसीन नहीं होगा। तो इस हिसाब से आपके ये जो पंचायती राज संशोधन से संबंधित आपके सवाल हैं वो कंप्लीट हो गए। क्या क्या याद आपको रखना है, उत्तराखंड में पंचायती राज विधेयक विधानसभा में कब पारित हुआ, 17 मार्च 2016 को। उत्तराखंड में पंचायती राज विधेयक जो है कब लागू किया गया, तो 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड राज्य ने पंचायती राज एक्ट लागू किया अपने राज्य में। और जून 2019 में उत्तराखंड राज्य ने इस पंचायती राज एक्ट को संशोधन किया। और इस संशोधन में 2 बातें रखी गई। 2 बातों में पहली बात है कि 2 से अधिक बच्चे जिसके होंगे वह पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरी बात, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शैक्षिक योग्यता आपकी 10वीं पास होना जरूरी है। और योग्यता में महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजाति से जो बिलोंग करने वाले पुरुष और महिला हैं उनके लिए 8वीं पास होना जरूरी है। साथ ही एक एक्ट और हुआ कि 1 से 2 पदों पर पंचायत का जो कोई भी प्रतिनिधि पद धारण नहीं कर सकता, एक पद को उसको त्यागना जरूरी है। तो पहला जो है हमारा एक्ट कंप्लीट हो चुका है। दूसरे आपको ले चलते हैं दूसरे योजना की ओर, 4 धाम राजमार्ग विकास योजना। तो 4 धाम राजमार्ग विकास योजना का जो उद्देश्य है, हमारे चारों धाम जो उत्तराखंड के फेमस धाम है, 7 धाम है आप लोग जानते हो। यमुनोत्री, गंगोत्री हमारी उत्तरकाशी में है, और केदारनाथ हमारा रुद्रप्रयाग में, बद्रीनाथ हमारा चमोली जनपद में। ये चारों धाम हमारे उत्तराखंड में स्थित हैं साथियों। और
ये जो योजना है चार धाम राजमार्ग विकास योजना, इसका उद्देश्य है कि चारों धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ना है। 27 दिसंबर 2016 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। इसके तहत जो चारों धाम हमारे अलग अलग जनपद में स्थित हैं, इनको ऑल वेदर रोड से जोड़ना है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 12,000 करोड़ रुपए की स्वीकृत धनराशि मुहैया करवाई गई। अगला है अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। तो अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का आरंभ जो है 25 दिसंबर 2018 से हमारे उत्तराखंड में किया गया। इसके तहत यह केंद्र सरकार की ही योजना है साथियों। इसके तहत 5 लाख परिवारों को हमारे उत्तराखंड के प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसका शुभारंभ उत्तराखंड में कब हुआ, किसका, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का 25 दिसंबर 2018 को। इसके तहत क्या होगा साथियों, 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा सेवा मुफ्त में 5 लाख परिवारों को उत्तराखंड के हर वर्ष कराई जाएगी। और आपको बता दें अभी तक इससे 18 से 20 लाख परिवार इससे योजनाबद्ध लाभबद्ध हो चुके हैं। अभी तक आप लोग इसमें देख सकते हैं। तो और इस योजना के लिए सरकार ने गोल्डन कार्ड दिए गए हैं और हेल्प नंबर 104 शुरू किया गया है। अगला है राष्ट्रीय वायुश्री योजना। राष्ट्रीय वायुश्री योजना जो योजना है साथियों, आंध्र प्रदेश की योजना है। जो हमारा राज्य है उत्तराखंड, ये हमारे भारत का एक राज्य आंध्र प्रदेश, वहां से यह योजना शुरू हुई और लगभग सारे जो राज्य है हमारे वहां पर यह इसका विस्तार होता गया। 1 अप्रैल 2017 से यह प्रारंभ हुई आंध्र प्रदेश से यह योजना। हमारे उत्तराखंड में भी गतिमान है यह योजना। इसके तहत 450 जो लोग हैं जीवन सहायता उपकरण, जो जैसे हमारे जो दिव्यांग जन हैं उनको एक कृत्रिम अंग है या जो भी जिस प्रकार के उनको कृत्रिम अंग मुहैया करवाए जाते हैं, कोई जैसे आंख में उनकी प्रॉब्लम है तो उनको चश्मे मुहैया करवाना, किसी को व्हील चेयर मुहैया करवाना, किसी को छड़ी मुहैया करवाना, इसका उद्देश्य यह रखा गया। हरिद्वार में 450 लोग इससे लाभबंद हुए। तो राष्ट्रीय वायुश्री योजना का जो उद्देश्य है, जो दिव्यांग जन है उनको कृत्रिम चीजें मुहैया करवाना है। अगला है उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना। तो उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना की शुरुआत उत्तराखंड में 2019 में हुई। इसके तहत क्या हुआ साथियों, इस योजना के तहत हर परिवार की बेटी के जन्म होने पर नवजात शिशु को वैष्णवी किट भेजी जाएगी। जो किसी के भी परिवार में एक बेटी जन्म होती है तो उनके परिवार के लिए नवजात शिशु की रक्षा के लिए एक वैष्णवी किट भेजी जाएगी। इसके तहत क्या करना होगा, नवजात यह किट पाने के लिए नवजात के साथ जो बच्चा पैदा हुआ है उसके साथ माँ बाप को एक फोटो सेल्फी खींच के भेजनी होगी और सरकार जो है बधाई संदेश तो देगी, आपको वैष्णवी किट भी मुहैया करवाएगी। इसका संचालन कौन कर रहा है, महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड के द्वारा किया जा रहा है। अगला है हमारा होम स्टे योजना 2018। इस योजना का जो उद्देश्य है साथियों, हमारे जो पर्यटकों की अधिकता के लिए हमारा राज्य पर्यटक राज्य भी माना जाता है। आप लोग सब जानते हो पर्यटक साथियों जब आते हैं तो उनके लिए आवासीय व्यवस्था, खाने पीने रहने की व्यवस्था करवाने के लिए होम स्टे योजना सरकार लाई है 2018 में। इस योजना के तहत पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, पर्यटन क्षेत्र में रोजगार बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है। इसके तहत पर्यटकों को स्वच्छ आवासीय जो सुविधा है और स्वच्छ खाना है वो मुहैया करवाया जाएगा। लगभग इसका उद्देश्य पर्यटक क्षेत्र को बढ़ावा देना और जो भी पर्यटक इस क्षेत्र में आते हैं उनको एक आवासीय रहना, एक परिवार का जैसा फील हो, एक घर जैसा फील हो, उसके लिए होम स्टे योजना बनाई गई है ताकि जो भी हमारे बाहर के लोग आते हैं उत्तराखंड राज्य में स्थित पर्यटकों को देखने, पर्यटक स्थल को देखने, वो यहाँ कुछ दिन स्टे कर सके, रह सके और अपना बढ़िया करके रह सके और जो भी यहाँ पे आवासीय खाना है वो उनको अच्छी तरीके से मिल पाए। इसके लिए यह योजना लाई गई है 2018 में। अगला है नंदा गौरा योजना 2017। तो नंदा गौरा योजना की शुरुआत 2 जून 2017 को उत्तराखंड राज्य में हुई। यह योजना साथियों कन्याधन योजना और नंदा देवी योजना को मिलाकर बनाई गई है। इस योजना के तहत राज्य के जो बीपीएल परिवारों की में पैदा हुई जो बालिकाएं हैं उनको 2 चरणों में 62,000 रुपए मुहैया करवाई जाती हैं। बालिका के जन्म पर 11,000 रुपए और 12वीं पास करने पर बालिका
को 51,000 रुपये मुहैया करवाए जाते हैं। और इस योजना का संचालन साथियों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उत्तराखंड के द्वारा किया जाता है। तो नंदा गौरा योजना का जो शुभारंभ है वह 2 योजनाओं से मिलाकर बनाया गया है, पहला कन्याधन योजना और नंदा देवी योजना को मिलाकर, और इसका नाम तभी नंदा गौरा योजना रखा गया। इसका शुरुआत उत्तराखंड में कब हुई? 2 जून 2017 को हुई। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो राज्य में जो बीपीएल परिवारों में जन्मे बच्चे हैं, बालिकाएं हैं, उनको 2 चरणों में इसमें 62,000 रुपये मिलते हैं। पहला जब उनका जन्म होता है तो 11,000 रुपये, और जब 12वीं पास बालिका हो जाती है तो 51,000 रुपये इसके तहत मिलते हैं। साथ ही इसका संचालन कौन कर रहा है? महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड के द्वारा किया जा रहा है। अगली योजना है हमारे उत्तराखंड की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई उत्तराखंड में? 2015 में हुई। 2015 में हुई। तो इसका दूसरा चरण कब हुआ उत्तराखंड में जारी? 1 अगस्त 2016 को। इसके तहत जो है 1.75 लाख रुपए तक निःशुल्क उपचार किया जाता है। जो भी हमारे उत्तराखंड के वासी होंगे, उनको गरीब तबके के होंगे, उनको 1.75 लाख रुपए की निःशुल्क उपचार किया जाएगा। और जो दुर्गम स्थान है, वहां जहां पे मरीज जो है सड़क नहीं जुड़ी है और जहां पे जो है जो पहाड़ी एरिया है, वहां पर दुर्गम मरीजों को एक अच्छी सुविधा उपलब्ध हो ताकि उनका इलाज अच्छा हो, उसके लिए हेली एम्बुलेंस सेवा भी इसी योजना के तहत की गई है साथियों। अगला है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत उत्तराखंड में हुई 7 मार्च 2019 को। इस योजना के तहत छोटे बच्चों को रखा गया है। आप लोग सब जानते हो मित्रों कि आंचल ब्रांड किसका है? आंचल ब्रांड है दूध का। तो दूध ब्रांड होने के तहत जो भी हमारे छोटे छोटे बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में जाते हैं तो उनको 100 मिलीलीटर दूध सप्ताह में 2 दिन मुहैया करवाया जाएगा इस आंचल अमृत योजना के तहत, ताकि हमारे जो छोटे बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी केंद्र में रहते हैं और गरीब तबके के हैं, उनको उचित पोषण, भरपूर पोषण मिल पाए साथियों। तो इसी के लिए इस योजना की शुरुआत कहां पे हुई? हमारे उत्तराखंड में हुई साथियों। कब हुई? 7 मार्च 2019 को। अगला है उत्तराखंड किसान पेंशन योजना। तो यह केंद्र सरकार की योजना है जो उत्तराखंड में भी चलाई गई है। इसके तहत क्या होता है? 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले जो किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि है और अपनी भूमि पर वो खेती करते हैं, तो उनको पेंशन के रूप में 1200 रुपये प्रति महीना के हिसाब से दिए जाते हैं साथियों, पेंशन के रूप में। यह केंद्र सरकार की पहल है। उत्तराखंड में यह लागू हुई 15 अगस्त 2014 को। अगली योजना है हमारी जायका परियोजना। तो जायका परियोजना जो है साथियों, जायका जो कंपनी है, जायका कंपनी है जापान की। तो उत्तराखंड सरकार और जापान की कंपनी जायका के बीच 2014 में एक प्रस्ताव बना और उस प्रस्ताव पर मुहर लगे साथियों। इसके तहत जो वन पंचायतें होती हैं, उन वनों के संरक्षण और चारागाह विकास और महिला रोजगार और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देना है। तो और इसमें एक लक्ष्य रखा गया कि 2022 तक 250 वन पंचायतों को जोड़ना भी इस योजना का उद्देश्य है। तो जायका जो कंपनी है किसकी है? जापान है। उत्तराखंड सरकार और जापान के इस कंपनी के बीच यह प्रस्ताव बना। अगली योजना है हमारी शिखर परियोजना। तो शिखर परियोजना के तहत जो महाविद्यालयों में जो पढ़ाई होती है साथियों, तो रोजगार परक पढ़ाई महाविद्यालयों में की जाए आईटी शिक्षा के तहत। तो आईटी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए महाविद्यालयों में शिखर परियोजना लाई गई उत्तराखंड सरकार की ओर से। अगली है हमारी योजना वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वराज योजना। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार पर्यटन योजना का उद्देश्य, पर्यटन से आप लोग समझ गए होंगे कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही यह योजना है। यह इसकी शुरुआत हुई हमारे उत्तराखंड में 1 जून 2002 से। इस योजना का जो उद्देश्य है, तो स्थानीय लोग हैं जिनके वहां पे पर्यटन है, पर्यटन क्षेत्र स्थित है, इन पर्यटन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों का जो दायित्व है वो बढ़े, इसके लिए उनको पर्यटन विभाग बैंकों से 40 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराता है। और इस 40 लाख रुपए में आपको स्वीकृत धनराशि जितनी भी मिलती है साथियों, उसमें 15 लाख रुपए की सहायता का भी प्रावधान बना गया है। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1 जून 2002 से हुई। इसके तहत ही हमारे होम स्टे बनते हैं और जो पर्यटन क्षेत्र है उसके नजदीक साथियों होटल बनते हैं, रेस्टोरेंट बनते हैं, ताकि स्थानीय जो लोग हैं उनका स्वरोजगार बढ़े और अच्छा खासा आय जो है हमारा उत्तराखंड कर सके।
अगला है जननी सुरक्षा योजना। तो जननी सुरक्षा योजना जो है उत्तराखंड में अप्रैल 2005 से लागू हुई। इस योजना के तहत सरकारी अस्पताल में जब प्रसव गर्भवती करती है साथियों तो 1400 रुपए की धनराशि गर्भवती को दी जाती है। और साथियों 2017 के बाद यह धनराशि 6000 रुपए बढ़ा दी गई है। और इस जननी सुरक्षा योजना के तहत ही जो गर्भवती महिलाओं को जच्चा बच्चा को घर तक खुशियों की सवारी जो छोड़ती है साथियों, उसका शुभारंभ कब हुआ? 2015 में हुआ। तो अच्छा सवाल यहां बन सकता है, गर्भवती महिलाओं को अस्पताल से घर छोड़ने के लिए जो खुशियों की सवारी की व्यवस्था की गई वो कब से की गई? तो खुशियों की सवारी को 2015 से जननी सुरक्षा योजना के तहत रखा गया। इसके तहत जो गर्भवती महिला जब हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे को और जो जन्म देने वाली मां है उसको घर तक सुरक्षित घर तक छोड़ना इसकी जिम्मेदारी है इस योजना के तहत साथियों। तो इसका शुभारंभ अप्रैल में कब हुआ? 2005 में हुआ और खुशियों की सवारी का इसमें जोड़ा गया 2015 में। अगला है सबला योजना। तो सबला योजना में के तहत 19 नवंबर 2010 को उत्तराखंड सरकार ने सबला योजना प्रारंभ की। इसके तहत क्या है, 11 से 18 वर्ष तक की जो किशोरियां हैं जो स्कूल नहीं जा पाती हैं उनका विकास सुनिश्चित करना इस सबला योजना के उद्देश्य है। प्रारंभ इसका 4 जनपदों से किया गया, चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल और हरिद्वार से सबला योजना की प्रारंभ की गई। हालांकि अभी सारे जनपदों में यह योजना गतिमान है। तो सबला योजना कब प्रारंभ हुई? 19 नवंबर 2010 से। और इस योजना के तहत किनको रखा गया है? 11 से 18 वर्ष तक की जो हमारी किशोरियां हैं जो स्कूल नहीं जा पाती हैं किन्हीं कारणवश, तो उनका विकास सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य रखा गया है। अगला अच्छा सवाल यहां से बन सकता है, आपातकालीन सेवा योजना 108। हर बार सवाल यहां से बनता है। तो आपातकालीन 108 सेवा जो बनी साथियों उसी के संबंधित है। एम्बुलेंस सेवा आपातकालीन सेवा के अंतर्गत कब से जोड़ा गया? तो आपातकालीन सेवा योजना 108 15 मई 2008 से उत्तराखंड में यह योजना लागू हुई। मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड राज्य के, उनने इसका शुभारंभ किया। और इस योजना का जो नाम रखा गया साथियों, दीनदयाल उपाध्याय के नाम से यह योजना शुरू हुई। अच्छा सवाल, आपातकालीन सेवा योजना जो 108 जो हमारे यहाँ पे गतिमान है, इमरजेंसी सेवा साथियों हम गाड़ी बुलाते हैं ना 108 की, वह योजना रखी गई है दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर। और यह एम्बुलेंस सेवा इसके अंतर्गत कब लाई गई? 15 मई 2008 से। और आपको एक बात बता दूं साथियों, इसमें अच्छा सवाल यहां से भी बन सकता है, जहां पर जो भी पहाड़ी क्षेत्र है साथियों, जहां पर सड़क परिवहन नहीं है, वायु परिवहन नहीं है, वहां पर डोली सेवा उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत रखी। एक गांव जो भी इससे जुड़े हुए गांव है जहां पे सड़क परिवहन नहीं है, वहां पे एक डोली रखी गई और सरकार के कुछ कर्मचारी वहां पे रखे गए ताकि साथियों डोली से एक जहां पे निश्चित रोड है वहां तक उनको जो बीमार लोग हैं उनको लाया जाए। तो 17 अप्रैल 2012 से 108 एम्बुलेंस की सहायक सेवा के रूप में डोली सेवा का प्रारंभ किया गया। तो डोली सेवा का प्रारंभ आपातकालीन सेवा योजना के तहत कब किया गया? 17 अप्रैल 2012 को। और आपातकालीन सेवा योजना के तहत 108 एम्बुलेंस की शुरुआत कब की गई? 15 मई 2008 को। अच्छा सवाल, अगला सवाल, अटल खाद्यान्न योजना। तो अटल खाद्यान्न योजना का शुभारंभ उत्तराखंड में कब किया गया? अटल खाद्यान्न योजना के तहत साथियों जो बीपीएल परिवार के जो सदस्य हैं उनको 2 रुपए प्रति किग्रा की दर से गेहूं और 3 रुपए प्रति किग्रा की दर से चावल उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका शुभारंभ उत्तराखंड में कब हुआ? 11 फरवरी 2011 से हुआ। अगला है साथियों ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस जो है हमारा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित है। जो सरकारी कामकाज जो हमारे होते हैं शीघ्रता से हो और सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं हैं जन जन तक पहुंचे, इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग ई गवर्नेंस कहलाता है। राज्य सरकार ने यानी उत्तराखंड सरकार ने हमारे उत्तराखंड को 2001 को ई गवर्नेंस घोषित किया। तो 2001 में राज्य सरकार ने उत्तराखंड राज्य को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया। और राज्य के जो भू अभिलेख हैं तो जनता के भू अभिलेख हैं उनको देवभूमि सॉफ्टवेयर में इसी योजना के तहत रखा गया। और स्वान नेटवर्क जो है इसी तहसील में जोड़ा गया। तो स्वान नेटवर्क है राज्य की सभी तहसीलों में ई गवर्नेंस के तहत ही जोड़ा गया है। साथ ही सरकारी विभागों में जो सूचनाएं प्राप्त करते हैं उत्तरा नामक पोर्टल इसके लिए बनाया गया है।
अगली योजना है हमारी ई डिस्ट्रिक्ट योजना। तो ई डिस्ट्रिक्ट योजना का जो शुभारंभ है उत्तराखंड में 2009 में किया गया। पहला जनपद जिसमें ई डिस्ट्रिक्ट योजना प्रारंभ हुई पौड़ी जनपद है। और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकारी सेवाओं को जन जन तक पहुंचाना इस ई डिस्ट्रिक्ट योजना का उद्देश्य है। इसका शुभारंभ पौड़ी जनपद में हुआ, पहला जनपद है। हालांकि अभी सारे जनपदों में हमारे उत्तराखंड में यह कार्य कर रही है। 2009 से यह योजना हमारे उत्तराखंड में गतिमान है। ई डिस्ट्रिक्ट योजना, पहला जो जनपद इसमें कवर किया गया पौड़ी जनपद। अगला है जन आधार ई सेवा। तो जन आधार ई सेवा जो है साथियों, हम जैसे तहसील में जाकर निवास प्रमाण पत्र बनाए, हैसियत प्रमाण पत्र बनाए, चरित्र प्रमाण पत्र बनाए या जाति प्रमाण पत्र बनाए, वो चीजें हमारी कई टाइम लगता था पहले साथियों। वो चीजें हमें आजकल CSC से हम होता है साथियों, हम CSC में जाते हैं तो ये सारी चीजें हमारी घर बैठे हो जाती हैं। तो इसी के लिए जन आधार ई सेवा लागू की गई उत्तराखंड में, ताकि आपको सुगमता से ये सेवाएं उपलब्ध हो सके। इसका भी जो उद्देश्य है, इसका भी जो योजना का नाम दिया गया दीन दयाल उपाध्याय जन आधार ई सेवा के तहत ही इसका भी नाम रखा गया। अगला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना। तो इस योजना के तहत 2% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का लोन किसान को दिया जाता है। इस योजना को जो लॉन्च किया साथियों 9 नवंबर 2017 से उत्तराखंड में लॉन्च किया। अच्छा सवाल यहां पे बन सकता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना की शुरुआत उत्तराखंड में कब हुई? 9 नवंबर 2017 से हुई। इसका उद्देश्य क्या है योजना का? किसानों को 2% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का लोन मुहैया करवाना, कृषि ऋण। अगला है राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना। तो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत UPCL और उत्तराखंड सरकार ने सन 2005 में साथियों BPL परिवारों को विद्युत कनेक्शन मुहैया करवाना, इसी का उद्देश्य है। अगला है स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन योजना को 1996 में प्रारंभ किया गया। इस योजना के तहत महिलाओं को गैर परंपरागत और परंपरागत जो धंधे होते हैं साथियों, ताकि वो स्वरोजगार की ओर अपना कर सके, जैसे कुछ भी जो महिलाओं के लायक कार्य हैं वो उनको प्रारंभ कर सके, जैसे गैर परंपरागत धंधों और परंपरागत धंधों, कृषि क्षेत्र से भी जुड़े धंधे, उनको इसके तहत रखा गया, ट्रेनिंग दी गई स्वावलंबन योजना के तहत। समान पारस्परिक अधिनियम 1976, इस योजना के तहत सभी महिलाओं को पुरुषों को समान वेतन। साथ ही इसके तहत इस समान पारस्परिक अधिनियम 1976 के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन का जो प्रावधान है वो रखा गया। चाल खाल योजना, यह सवाल पूछा गया। चाल खाल योजना का जो संबंध है जल संचयन से है। साथ ही इस चाल खाल योजना के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर खाल बनाकर, एक जो खाल है जब बारिश आती है साथियों वहां पे वो जल संचयन हो पाए, ताकि हमारे जो धारा नौले हैं वो बचे रहें। इसका उद्देश्य यही है, यानी ये जल संचय से संबंधित है। अगला हो गया दीक्षा प्रोग्राम। दीक्षा प्रोग्राम के तहत स्कूल में बच्चों की संख्या वृद्धि करने के लिए जो भी बच्चों को मुहैया करवाया जाता है, उसके लिए जो भी पहले सरकारी स्कूल में करवाई जाती है इसके तहत। तो इसका उद्देश्य है दीक्षा प्रोग्राम के तहत किस तरह से स्कूलों में, जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे बच्चों की संख्या बढ़ पाए। आयुष ग्राम योजना। तो आयुष ग्राम योजना जो है नागरिकों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध करवाता है। कुटीर ज्योति योजना, अच्छा सवाल यहां से भी बन सकता है। तो कुटीर ज्योति योजना का जो उद्देश्य है गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनको निःशुल्क विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना इस योजना के तहत रखा गया है। अगला है साथियों औद्योगिक नीति की घोषणा राज्य सरकार ने कब की? तो राज्य सरकार ने 8 जुलाई 2001 को अपने उत्तराखंड में औद्योगिक नीति की घोषणा की। और एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की? फिर 26 मार्च 2003 को। और राज्य सरकार ने साथियों 1 अप्रैल 2008 को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की घोषणा की, जो 2018 तक लागू रही। अगला है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में इस योजना के तहत SC ST OBC बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना करवाना इसका उद्देश्य है। 2004 से यह योजना लागू हुई। राजकीय आदर्श विद्यालय। तो राजकीय आदर्श विद्यालय के तहत 80 बच्चों को, जो 80 कैटेगरी के बच्चे हैं उनको अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करना इस आदर्श विद्यालय योजना के तहत रखा गया है। रहवर योजना। तो रहवर योजना जो है गरीब महिलाएं हैं उनको स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देना, जो कि 18 से 35 वर्ष के मध्य हैं, उनको इस योजना के तहत रखा गया है। समेकित
बाल विकास कार्यक्रम। तो इस समेकित बाल विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई केंद्र द्वारा 1975 में यह योजना चलाई जा रही है। इसके तहत आंगनवाड़ी केंद्र को चलाया जा रहा है। वंदे मातरम योजना, यहां से सवाल बनता है। तो वंदे मातरम योजना की जो शुरुआत है उत्तराखंड में 9 जनवरी 2004 से हुई। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार करवाना इस योजना का उद्देश्य है। तो वंदे मातरम योजना की शुरुआत कब हुई? 9 जनवरी 2004 से। इस वंदे मातरम योजना का उद्देश्य क्या है? जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको निःशुल्क उपचार कराना इस वंदे मातरम योजना का उद्देश्य है। किशोरी भक्ति योजना, तो किशोरी भक्ति योजना का जो उद्देश्य है साथियों, 11 से जो 18 वर्ष की बालिकाएं हैं उनको प्रशिक्षण प्राप्त हो, उनको प्रशिक्षण देना, वो जिस भी फील्ड में जाते हैं उनको उसका प्रशिक्षण देना इस किशोरी भक्ति योजना का है। 2001 में यह योजना लागू हुई। स्वाधार योजना, तो स्वाधार योजना की जो शुरुआत है सन 2001 सन 2002 में हुई साथियों। इस योजना का लक्ष्य महिलाओं को कामकाजी और सशक्त बनाना था। स्वाधार योजना। मोनाल परियोजना, तो मोनाल परियोजना के तहत 11 से 18 वर्ष तक की जो किशोरियां हैं उनको मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार करना था मोनाल परियोजना के तहत। अगला, राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष कब घोषित किया गया? तो राज्य सरकार द्वारा 2006-7 में हमारे उत्तराखंड राज्य को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 के तहत महिलाओं को संवैधानिक अवकाश दिए जाने की भी घोषणा की गई है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 को पारित किया गया। यह भी अच्छा सवाल है। वैश्यावृत्ति निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 में। तो साथियों ये तो रही योजनाएं कुछ एक योजनाएं जहां से सवाल बनते हैं उसको आपको बता देते हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं है, आपको बता दें। जैसे पूछा जाता है कभी कभार रोटी बैंक योजना की शुरुआत उत्तराखंड में कब हुई? तो रोटी बैंक योजना की शुरुआत उत्तराखंड में हुई मई 2017 में। ठीक है, कभी कभार ये भी पूछ देता है मई 2017 रोटी बैंक योजना की शुरुआत। अब कभी कभी पूछ देता है इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना की शुरुआत कब हुई? तो इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना की शुरुआत उत्तराखंड में हुई 15 अगस्त 2015 को। कभी कभी पूछ देता है साथियों कि देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत उत्तराखंड में कब हुई? इसका उद्देश्य क्या है? तो देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत उत्तराखंड में हुई सन 2009 में। इसका उद्देश्य है जो खनन कार्य में जुड़े हुए लोग हैं उनको उनके जो खनन कार्य में जुड़े लोग हैं उनके बच्चों को एक उत्कृष्ट शिक्षा मुहैया करवाना इस देवभूमि मुस्कान योजना के तहत रखा गया। 2009 से यह योजना गतिमान है। और कभी कभी पूछ देता है साथियों कि नमामि गंगे अभियान की शुरुआत उत्तराखंड में कब हुई? तो हरिद्वार जनपद से नमामि गंगे योजना की जो शुरुआत है 7 जुलाई 2017 से हुई। तो 7 जुलाई 2016 से उत्तराखंड में नमामि गंगे अभियान गतिमान है। और स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर को मनाया जाता है। तो साथियों ये हो चुके हैं हमारे कुछ सवाल और कुछ योजनाएं जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आप लोग वीडियो के अंत तक आए हैं तो जरूर बताएं, हमें कमेंट जरूर करें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन ऑन कर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। फिर लाऊंगा मैं ऐसे ही उत्तराखंड जीके का वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, तो बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।